गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है, एनुअल करंट अफेयर्स स्पीडी का एनुअल करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहे हैं हम। पहले हिंदी वाला हम लेकर आते हैं रोज शाम को, और कल से हमने इंग्लिश वाला भी शुरू कर दिया है। तो इसके बाद 1 या 1.5 घंटे बाद हम क्या लेकर आएंगे, इंग्लिश वाला वर्जन। ठीक है, दोनों में जो कंटेंट है, एक्चुअली बुक में तो दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन हम जो सीरीज में कंटेंट कर रहे हैं वो दोनों में अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी वाले का हम शुरू से चल रहे हैं पेज नंबर 1 से, तो वहीं पे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसी तरीके से इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अंत में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा करना है, और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं, तो भारत के उच्च न्यायालय को करने वाले हैं। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट्स मिलाकर के, उन सब के हाई कोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। उनकी स्थापना कब हुई, यानी कि उनका जो गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, उसकी बात करेंगे। उसके बाद मुख्य पीठ का क्या मतलब होता है, इसको आप एक तरीके से हेडक्वार्टर की तरह समझ सकते हैं। जो स्टेट बड़ा है, ठीक है, उनके अंदर में एक मुख्य पीठ होता है, और उनके अंदर में बहुत सारे छोटे मोटे 1-2 खंड पीठ होते हैं। ठीक है, यानी कि 2-3 स्टेट्स मिलाकर के एक हम कह सकते हैं कि मुख्य पीठ होता है, और उसके अंदर बाकी खंड पीठ होते हैं। ठीक, उस तरीके से वो जो हाईकोर्ट है, उसका जो राज्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिकारिता, उसकी जो टेरिटरी है वो किस किस स्टेट में फैली हुई है, यानी कि वो हाई कोर्ट किस किस स्टेट में काम करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वहाँ के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे हाई कोर्ट है हमारे सामने, वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। ठीक है, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें अगर इसके मुख्य पीठ की, तो मुख्य पीठ कहाँ पे है? मुख्य पीठ इसका कोलकाता में है। ठीक है, मेन जो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि मुख्य पीठ, यानी कि एक तरीके से आप हेडक्वार्टर समझ सकते हो किन किन राज्यों का। तो पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ है, और ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ये कवर करती है मतलब किस किस राज्य क्षेत्र पे इनका अधिकार है। तो इनका अधिकार है पश्चिम बंगाल पे, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, उन पे इसका अधिकार है, कोलकाता मुख्य पीठ का। वहीं पे बात करें खंडपीठ का, तो पोर्ट ब्लेयर इसके अंदर आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मेन हो गया और इसका ये ब्रांच हो गया। इस तरीके से अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो सिंपली समझ सकते हैं इसको। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापना हुआ 1862 में, मुख्य पीठ इसका कोलकाता में है, खंडपीठ इसका पोर्ट ब्लेयर में है, और इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ के चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका जो मुख्य पीठ है वो है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। तो 1862 में 3 हाई कोर्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, 1862 में हुई थी। ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी। ठीक है, तो देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में, मुंबई में इसका मुख्य पीठ है। बात करें खंडपीठों की, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर में कौन कौन से खंडपीठ आते हैं? एक तो नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। ठीक है, राज्य क्षेत्रों की बात करें तो क्या क्या आ जाता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या किया गया है? एक में मिला दिया गया है हाल ही में, और एक में मिला करके इनको क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी। तो महाराष्ट्र, गोवा और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप पे किसका अधिकार है? मुख्य पीठ मुंबई का है। और देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर आ जाता है, महाराष्ट्र के लोग नागपुर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। दादर एंड नगर हवेली। गोवा की बात करें तो पणजी, वहीं पे दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की बात करें तो मुंबई एक तरीके से हो गया, इनका सबका बॉस हो गया, और ये उनके सब्सिडरीज हैं। अब ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें हम मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस है दीपंकर दत्ता।
बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की, तो इसका भी स्थापना 1862 में हुआ था। चेन्नई में हेड इसका ये है मुख्य पीठ। वहीं पे खंडपीठ की बात करें तो मदुरई इसका खंडपीठ है। वहीं पे किन किन राज्यों पे ये क्षेत्राधिकार है इनका, तो ये है तमिलनाडु पे और पुडुचेरी पे। ठीक। संजीव बैनर्जी यहाँ के क्या है, संजीव बैनर्जी यहाँ के चीफ जस्टिस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 1866 में यानी कि 1866 में इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। वहीं पे बात करें मुख्य पीठ की तो प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम था, नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज में इसका मुख्य पीठ है। वहीं पे बात करें हम खंडपीठ की तो लखनऊ में खंडपीठ है। राज्य क्षेत्राधिकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य पे इनका क्षेत्राधिकार है। देखिए खंडपीठ बनाने का पर्पस क्या होता है, तो अगर सिर्फ एक ही हाईकोर्ट रहेगा उस स्टेट में और वो स्टेट का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी क्या करने में, प्रॉब्लम रिड्रेसल में, यानी कि जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों का निपटारा करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अलग अलग बहुत बड़ा स्टेट है तो लोगों को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ जाएगा। इसीलिए जो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी के काम को क्या करने के लिए, आसान बनाने के लिए, उनका जो काम है कामों में बंटवारा करने के लिए क्या किया जाता है, खंडपीठ बनाए जाते हैं स्टेट्स में। ठीक है, तो प्रयागराज का खंडपीठ कहाँ पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन एग्जाम्स के लिए जो यूपी से रिलेटेड एग्जाम है जितने भी, उसके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य पे इसका क्या है, क्षेत्राधिकार है। वहीं पे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश है राजीव बिंदल। क्या है, राजीव बिंदल। बात करते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1884 में। कब हुई थी, 1884 में। बेंगलुरु में इसका मुख्य पीठ है। और वहीं पे खंडपीठ की बात करें तो 2 खंडपीठ यहाँ पे है इसके, एक तो धारवाड़ में है और दूसरा गुलबर्ग में है। राज्य क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक राज्य पे इसका क्षेत्राधिकार है। वहीं पे ऋतुराज अवस्थी यहाँ के चीफ जस्टिस है। पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई। पटना में इसका मुख्य पीठ है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। बिहार पे इसका अधिकार है और संजय करोल यहाँ के चीफ जस्टिस है या मुख्य न्यायाधीश है। बात करें गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तो 1948 में स्थापना हुई। गुवाहाटी मुख्य पीठ है और इसके 3 खंडपीठ है, एक तो कोहिमा, एक आइजॉल और एक ईटानगर। अगर अधिकार की बात करें तो कोहिमा जैसे कि खंडपीठ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि नागालैंड पे इसका अधिकार होगा इस हाई कोर्ट का। आइजॉल है तो मतलब मिजोरम पे होगा। वहीं पे ईटानगर है तो अरुणाचल प्रदेश पे भी होगा। तो इन 3 राज्यों पे इसका अधिकार है किसका, गुवाहाटी मुख्य पीठ का और या गुवाहाटी उच्च न्यायालय का और इसके जो खंडपीठ है उनका। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुधांशु धूलिया यहाँ के चीफ जस्टिस है। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में इसकी स्थापना हुई। कटक में इसका मुख्य पीठ है और खंडपीठ इसका एक भी नहीं है। उड़ीसा पे इसका अधिकार है। एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की तो राजस्थान 1949 में इसकी स्थापना हुई। जोधपुर में इसका मुख्य पीठ है और जयपुर में इसका खंडपीठ है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जामिनेशन में, अगर आपसे राजस्थान उच्च न्यायालय का पूछ ले कि इनमें से राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कौन सा है और मुख्य पीठ कौन सा है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जयपुर मार के आ जाएंगे मुख्य पीठ को, क्योंकि जयपुर इसकी राजधानी है, और जोधपुर को खंडपीठ मार के आ जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जोधपुर में मुख्य पीठ है और जयपुर में खंडपीठ है, इतना याद रखना है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता किसकी आती है, किसके ऊपर, तो राजस्थान के ऊपर इसका अधिकार है। ए कुरैशी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे बात करें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की तो 1928 में इसकी स्थापना हुई। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जो है श्रीनगर और जम्मू पे इनका मुख्य पीठ है, एक भी खंडपीठ नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे इनका अधिकार है। पंकज मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस है। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ और बचे हुए हैं हमारे सामने उच्च न्यायालय, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो 1956 में क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। जबलपुर में इसका मुख्य पीठ है और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश पे इसका अधिकार है और आरवी मलिमठ यहाँ के चीफ जस्टिस है। वहीं पे केरल उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1956 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। कोच्चि में मुख्य पीठ है, कोच्चि में मुख्य पीठ है और कोई खंडपीठ इसका नहीं है। केरल और लक्षद्वीप पे इसका क्या है, अधिकार है। एस मनी कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे बात करें गुजरात उच्च न्यायालय की तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी। अहमदाबाद में मुख्य पीठ है। गुजरात पे इसका अधिकार है और अरविंद कुमार यहाँ के चीफ जस्टिस है। कौन, अरविंद कुमार चीफ जस्टिस है। वहीं पे बात करें दिल्ली उच्च न्यायालय की तो 1966 में स्थापना हुई। नई दिल्ली में मुख्य पीठ है। एनसीटी दिल्ली पे इसका अधिकार है और धीरू भाई नारायण भाई पटेल यहाँ के चीफ जस्टिस है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, देखिए दोनों कंबाइंड है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है, स्थापना हुई थी 1966 में और कोई भी खंडपीठ नहीं है, जबकि पंजाब और हरियाणा दोनों का ये उच्च न्यायालय, इसलिए फिर भी खंडपीठ नहीं है। अधिकार किन किन पे है तो पंजाब पे, हरियाणा पे और चंडीगढ़ पे। पंजाब एक स्टेट हो गया, हरियाणा स्टेट हो गया और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी हो गया। इन तीनों पे अधिकार है किसका, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय का। रविशंकर झा यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे बात करें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की तो 1971 में स्थापना हुई। शिमला में इसका क्या है, मुख्य पीठ है, खंडपीठ एक भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश पे इसका अधिकार है और मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे बात करें सिक्किम हाईकोर्ट की, सिक्किम उच्च न्यायालय की तो 1975 में स्थापना हुई। गैंगटोक में क्या है, मुख्य पीठ, खंडपीठ नहीं है। सिक्किम पे इसका अधिकार है और विश्वनाथ सोमदेर यहाँ के चीफ जस्टिस है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें तो 2000 में क्या हुआ, स्थापना हुई। बिलासपुर में मुख्य पीठ है, खंडपीठ नहीं है एक भी। छत्तीसगढ़ पे इसका अधिकार है। अरूप के गोस्वामी यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ के। वहीं पे बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय की तो 2000 में ये भी बना। नैनीताल में क्या है, हेड वो है मुख्य पीठ। वहीं पे उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड पे इसका अधिकार है माफ करिएगा। और चीफ जस्टिस की बात करें तो राघवेंद्र सिंह चौहान इसके चीफ जस्टिस है। कुछ और बचे हुए हमारे पास हाईकोर्ट्स, उनकी बात करते हैं। अब है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो 2000 में ये बना। रांची में मुख्य पीठ है, एक भी खंडपीठ नहीं है। झारखंड पे इसका अधिकार है। रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में बना। शिलोंग में क्या है, मुख्य पीठ, मेघालय पे इसका अधिकार है। रंजीत वी मोरे यहाँ के चीफ जस्टिस है। मणिपुर उच्च न्यायालय की बात करें तो 2013 में बना। इम्फाल में मुख्य पीठ है, मणिपुर पे इसका अधिकार आता है और पीवी संजय कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करें तो 2013 में ये भी बना। अगरतला में क्या है, इसका मुख्य पीठ है। त्रिपुरा राज्य पे इसका अधिकार है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का, इसके अंदर में आती है इसकी टेरिटरी में। वहीं पे इंद्रजीत महंती क्या है, यहाँ के चीफ जस्टिस है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करें तो 2019 में बना, तो रिसेंटली ये बना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। हैदराबाद में इसका मुख्य पीठ है तेलंगाना का। तेलंगाना पे इसका अधिकार है और सतीश चंद्र शर्मा यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। वहीं पे हमारा जो अंतिम है 25वां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो 2019 में बना, अमरावती पे में इसका वो है मुख्य पीठ। आंध्र प्रदेश पे इसका अधिकार है और प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के चीफ जस्टिस है। अब कुछ नोट है, तो ये हमने बात कर लिया किसके बारे में, हमने बात कर लिया जितने भी यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स मिला के जो हाई कोर्ट्स है ना, और उसके अंदर जितने भी खंडपीठ आते हैं उनकी हमने बात करी और वहाँ के चीफ जस्टिस की बात करी, उनके फॉर्मेशन की भी बात की हमने। अब देख लेते हैं नोट क्या है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय, जैसा हमने बताया, कलकत्ता न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में, तीनों का। भारत का 24वां न्यायालय बना ना, हैदराबाद 2019 में बना। 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। हैदराबाद उच्च न्यायालय को किसके नाम से स्थापित किया गया, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम यानी कि 25वां
जो उच्च न्यायालय बना है, 25वां हाई कोर्ट जो बना है, 25th हाई कोर्ट, वो आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। कहाँ पे? अमरावती में स्थापित किया गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करिए, और बाकी जो भी करना था मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब अभी से थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद हम अपलोड करेंगे इंग्लिश का करंट अफेयर्स। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।